आईपा मंच ने जो है अगर मौका दिया है तो सर्वप्रथम वो बधाई के पात्र हैं और अपनी सजगता से जो है जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए स्पेशली जो है मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं और थैंक यू भी मैं कहूँगा इसके लिए। मखदूमपुर में जो है विकास को पूरी तरीके से नदारद किया है। यही नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कार्य यहाँ के डेवलपमेंट के लिए करना भी चाह रही थी उसको भी बिल्कुल नहीं किया। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की। प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना हमारा काम। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना, इसीलिए उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में हम जा रहे हैं, गाँव-गाँव हम पहुँच रहे हैं, पंचायत हम पहुँच रहे हैं, जनता से जान रहे हैं, वहाँ के प्रधान से जान रहे हैं, सबसे हम समझ रहे हैं कि क्या जो लोगों की समस्याएँ हैं, सरकार से जो उम्मीदें उन्होंने रखी, क्या सरकार उस पर खरी उतरी, क्या गांव में कोई विकास हुआ। और इसी सिलसिले में कुछ खास शख्सियत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट में पेशे से वकील हैं और योगेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और जो विकेटी विधानसभा है उसके एक मखदूमपुर गाँव में हम पहुँचे हैं, वहाँ पर कितना विकास हुआ सरकार के राज में वो उनसे समझेंगे। सबसे पहले योगेंद्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आईपा में। आईपा ने एक मुहिम शुरू की है। हर बड़ा चैनल जो है हमेशा बड़े चेहरों को दिखाता है, लेकिन आईपा गांव-गांव जाकर लोगों से समझ रही है जिनको मंच नहीं मिलता। पहले आईपा किस मुहिम पर है? बहुत अच्छा मुहिम है। अगर गांव की गतिविधियों पर और गांव के एक जो है सामान्य व्यक्ति को जो है ये आपकी जो है आईपा मंच ने जो है अगर मौका दिया है तो सर्वप्रथम वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे जो है मुहिम को जो है अगर छेड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि जो हमारी लोकतंत्र है ये जो है वास्तव में जो है जिंदा है। और जो हमारा भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया, वो समुचित दिशा में और जो है अपने कर्तव्यों के प्रति वो जो है सजग है और अपनी सजगता से जो है जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए स्पेशली जो है मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं और थैंक यू भी मैं कहूँगा इसके लिए। चलिए, शुक्रिया योगेंद्र जी। लेकिन जो आपका पेशा है और आपके पेशे से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की समस्याओं को बहुत बारीकी से आप समझ पाते होंगे। मैं जानना चाहूँगी, इस गांव में हम अभी पहुँचे हैं और मखदूमपुर इस गांव का नाम है, यहाँ पे कितना विकास हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या लोगों को मिल पाई हैं क्या? सरकार के पार्ट पर अगर ये कहा जाए तो यहाँ जो है 5 साल पहले जो है ये गांव जो है 5-10 साल पहले ये गांव जो है गांव की शकल में रहा होगा। उसके बाद यहाँ जो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने तरीके से जो भी नाली खड़ंजा रोड का डेवलपमेंट किया होगा वो एक संस्था जो है लखनऊ नगर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया होगा। सरकार के दृष्टिकोण से जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का जो दृष्टिकोण है मखदूमपुर में जो है विकास को पूरी तरीके से नदारद किया है। यही नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कार्य यहाँ के डेवलपमेंट के लिए करना भी चाह रही थी उसको भी बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार के ही इशारे पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ कार्य कर रही थी। और जब 5 साल की इधर की सरकार आई है तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया यहाँ के जो डेवलपमेंट का। तो इसके संदर्भ में ये कहना कि सरकार के लोग जो है इस गांव का डेवलपमेंट करें, ये पूरा एकदम बिल्कुल निरर्थक होगा और झूठ होगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे पूरे सरकार को चलाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही एक विधानसभा को चलाना विधायक की जिम्मेदारी होती है। अभी चुनाव नज़दीक है और सभी चुनाव प्रचार में जुटे, लेकिन क्या विधायक साहब ने यहाँ पर आकर लोगों से कभी बात की, उनकी समस्याओं को समझा? पूरे 5 साल हो गया होगा माननीय जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ दिखाई ही नहीं पड़े होंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की बात ही छोड़ दीजिए। विधायक जी का कोई चेहरा यहाँ जल्दी नहीं जानता होगा। पूर्व में पहले वो जो है कभी लोग जानते होंगे पुराने लोग कि हाँ ये विधायक हैं, उनके पिताजी का नाम तो लोग जानते होंगे मगर विधायक जी का नाम तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, क्योंकि विधायक जी का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो विधानसभा के लिए विधायक जी हैं, जनता के लिए विधायक जी नहीं बन करके गए हैं। मेरा यही कहना है कि ऐसे विधायक से ना रहना ही ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया ही विधवा हो चुका है। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए? निश्चित तौर पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में जो हमने देखा है कि विकास के नाम पर अगर एक चीज़ का कोई विकास हुआ है तो वो नफ़रत का विकास हुआ है। और नफ़रत के विकास से जो है आवाम इतनी जो है मतलब अप्रभावित हो गई है, इतनी जो है नफ़रत के प्रभाव में जो है कि आगोश में आ गई है
कि कोई भी पब्लिक एक दूसरे से अपनी बात को ही शेयर नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर मैं यहाँ कह दूंगा तो पता चला कि सरकार के लोग हमारे कमर तोड़ देंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी विडंबना है। बहुत अच्छी बात योगेंद्र जी ने कही है कि अपनी समस्याओं को लोग क्यों दबाते हैं, क्योंकि उनके खुद के दबने का उनको डर रहता है। और अगर ऐसे ही देखिए, इतना लोकतंत्र है और सबको आज़ादी अपनी बात रखने की, लेकिन ऐसे डर के भय में रहना ये बताता है कि हमारे प्रति जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है योगेंद्र जी, आप खुद देश के नागरिक हैं और वोट आप भी डालते हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकार है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो विकास की बयारबही ऐसे दावे सरकार करती है, आपको लगता है चाहे वो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और जो 5 मुख्य मुद्दे आपने बताए उसको लेकर बात की जाए, और जो है हम शिक्षा को लेकर बात करें, कुछ तो परिवर्तन 4.5 साल का कार्यकाल रहा सर? अब निष्पक्ष तरीके से अगर कहा जाए तो जो इसमें आप शिक्षा की बात करते हैं, और सरकारें थी तो उनके यहाँ शिक्षा का जो दौर चलता था तो उसमें जो है दिखाई पड़ता था। इनके यहाँ शिक्षा का जो दौर चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिना एग्ज़ाम कराए बच्चे पास हो जा रहे हैं, बिना स्कूल में गए बच्चे पास हो जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है शिक्षा पद्धति शुरू हो गई है। नेटवर्क का इशू रहने की वजह से बच्चे मैं तो करीब 3 सालों से, जब से इधर जो है कोरोना का लॉकडाउन देखा है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने बच्चों से जब डिस्कशन करता हूं तो बहुत दुखी हो जाता हूं। इस सरकार में जनता के लिए सुविधाओं का कोई मतलब ही नहीं है। जनता सुविधा कैसे लेगी इससे उनका मतलब नहीं है, उनको सरकार में कैसे आना है इससे मतलब सरकार का रहता है। कहाँ से हम किसको लड़ा देंगे, कहाँ से हम चुनाव लड़ लेंगे, कहाँ से हम कैसे जो है नफरत फैला कर देंगे तो हमको वोट आ जाएगा, इसी वोट के कैलकुलेशन पर ही सरकार काम कर रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा से इनका कहीं दूर दूर तक का संबंध नहीं है। शिक्षा तो पूरी तरीके से जो हमारी बैकबोन है इस सोसाइटी का, वो पूरी बैकबोन ही जो है रैप्चर कर दिया इस गवर्नमेंट ने। ये बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल, देखिए आप खुद पेशे से वकील हैं, अपराध की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि क्राइम रेशो बहुत कम उत्तर प्रदेश में हो गया है क्योंकि आबादी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ठीक है अपराध भी होंगे, लेकिन अभी की तुलना, पहले की तुलना में भी कोई परिवर्तन हुआ है आपको लगता है? इन 5 सालों में जो एज ए बीइंग एडवोकेट, मैं तो एडवोकेट हूँ और हाई कोर्ट जैसी एक बड़ी संस्था में न्याय के एक बड़े फोरम पे मैं काम कर रहा हूँ। जो एफआईआर क्वेश्चनिंग आ रही है, जो क्रिमिनल्स के तमाम मैटर्स आ रहे हैं, यहाँ एंटीसिपेटरी बेल आ रहे हैं, उसको देखने पर ये लगता है जो केस का रेशियो बढ़ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि पिछले 5 सालों की तुलना में लगभग 2 गुना से ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और इस तरह से अपराध बढ़ा है कि जब वो कोर्ट के फोरम पर बहस होती है और एफआईआर का कंटेंट्स और जो है आर्गूमेंट को जब हम लोग सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध को बढ़ावा दिया है, और इस कदर बढ़ावा दिया है कि सरकार से उम्मीद नहीं हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले तो सरकार के लोग चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन सरकार के लोग बड़ा अच्छा अपराध पर नियंत्रण करते थे। लेकिन तो यहाँ अब की 5 सालों के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि अपराध का जो है इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ये बड़ा ही जो है सोचनीय विषय है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर कैसे आम आवाम जो है सुरक्षित रहेगी, और कैसे जो है अपराध तो जो है एक सम्मान का प्रतीक बन जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ थे योगेंद्र नाथ यादव जी, जो कि हाईकोर्ट में वकील के पद पर हैं, और उसी के साथ जो लोगों से भी वो बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। तो उन्होंने बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि सरकार से जो उम्मीदें थी उसमें सरकार खरी नहीं उतरी है, यानी कि यहाँ के गाँव के लोगों का विकास नहीं हुआ है, मुद्दों पर बात नहीं होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि अगर इस तरह से ही वोट बैंक की राजनीति हर सरकार में होती रही तो जनता का फैसला कौन करेगा। चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।